है एग्जाम टूर। और बता दें, बिहार सरकार या बीपीएससी या अतुल सर हो या के पाठक सर हो, लगातार बिहार के अभ्यर्थी को ऐसा ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं कि साफ तौर पर देखा जाए तो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे कि अगस्त में एग्जाम होगा। जिस तरीका से आप पिछला बीपीएससी टीआरई 2 का कट ऑफ देखिएगा, कहीं कहीं शतक भी लग गया, कहीं कहीं शतक पार भी हो गया, फिर भी सीट बचा लिया गया। यानी कि साफ तौर पर विद्यार्थी का कहना है कि केवल बिहार सरकार आंकड़ों का खेल कर रही है। यदि आंकड़ा सही तरीका से पूरा किया जाए और सही तरीका से एग्जाम लिया जाए, सब कुछ दिखाया जाए और हर वैकेंसी को पूरा किया जाए, तो लगभग अभी भी बेरोजगारी जो थी वह दूर हो जाती। खासकर देखा जाए, इससे पहले जाइएगा तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार नहीं है, और जिसके कारण से डोमिसाइल नीति को हटा दिए थे। क्या इस बार डोमिसाइल नीति लागू करेंगे? यदि लागू करेंगे तो अभ्यर्थी को कितना लाभ मिलेगा, इस पर नवीन सर से चर्चा करेंगे। और एक बहुत सारा समस्या है अभ्यर्थी का जो डिमांड है शिक्षक भर्ती में। यदि देखा जाए तो इससे पहले आप झारखंड चले जाइए, यूपी चले जाइए, एमपी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, कहीं इन लोगों को मौका नहीं मिलता है। लेकिन बिहार सरकार का ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि सभी लोग आके यहां से ले लेते हैं। सर आपका पहले बच्चे लोग से देखेंगे क्या असर पड़ा है। अगस्त से मार्च कर दिया गया है, यदि मार्च में होगा तो क्या समस्या। आप लोगों को तो अब 2 मौका मिल रहा है, टीआरई 3 भी दीजिए, टीआरई 4 भी दीजिए। क्या उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है हो जाएगा, या फिर केवल डाटा का खेल किया जाएगा, वैकेंसी दे दिया जाएगा 1 लाख, पूरा किया जाएगा मात्र 60,000? कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो है, ये हो रहा है। हाँ, सबको तो थोड़ा सा है कि मतलब कि 2 वैकेंसी देगी, लेकिन सरकार इसमें कि मतलब कि 2 बार तो देगी, लेकिन सिलेक्शन कितना होगा इसका तो कोई नहीं बता सकता। कहाँ से आप आए हैं? पटना से हैं। क्या आप लोग लगातार जो डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम डोमिसाइल लागू करना चाहिए, डोमिसाइल से कितना बेनिफिट हो सकता है? आप लोग बहुत बेनिफिट होगा बिहार के स्टूडेंट को। बिहार के स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। कौन सा सेट दे रहे हैं? 9th मैथ जी। कैसा सेट है यहाँ? अभी तो शुरुआत हुआ, अच्छा है। सबसे जब इससे पहले बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था तो बताया गया था कि अगस्त में एग्जाम होगा, लेकिन अभी मार्च में कर दिया गया है कि 15 फरवरी से आवेदन होंगे, मार्च में एग्जाम दिया जाएगा। अब क्या शौक लगा कि शौक लगा है? चुनावी मुद्दा इसलिए आ रहा है, ये चुनावी है जी। इससे पहले आप भी वेट कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री पूरा रिजल्ट दिया जाएगा? रिजल्ट देना चाहिए था, देना चाहिए था। जी। आप कहाँ से आए हैं? पटना से, बेसिकली मधुबनी से। मधुबनी से। कैसा लग रहा है सेट प्रैक्टिस? बहुत अच्छा है और इससे फायदा भी मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। हाँ। क्या अभी जिस तरीका से बीपीएससी का आप सिलेबस देखे हुएगा, टीआरई का जो सिलेबस दिया जा रहा है, या इससे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 का जो क्वेश्चन बैंक भी देखे हुएगा, उम्मीद है कि 1 माह में पूरा कर लेंगे, कोर्स पूरा हो जाएगा, पढ़ लेंगे अच्छा से? जैसे पहले से पढ़े हुए थे, और पिछले अटेम्प्ट में मेरा 81 मार्क था। कितना मार्क से छट गए? 11 मार्क से छटा। मात्र 11 मार्क। और 6 to 8 में 3 मार्क से रह गया था। 6 to 8 में 3 मार्क। हाँ। पूरा का उम्मीद था? ना पूरा का उम्मीद 3 नंबर थोड़े ना घट सकता नहीं था। आप कहाँ से आए? हम सुपौल से। सुपौल से। हाँ। आप बिहार में क्यों नहीं डोमिसाइल लागू है, यदि पूछा जाए आपसे? बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार को पीएम बनना है। पीएम बनना है। हाँ, अब तो नरेंद्र मोदी से मिल गए। हाँ, तो इसीलिए बिहार में डोमिसाइल को खत्म किया गया है। तो लेकिन डोमिसाइल अगर लागू होता तो बिहार के बच्चों को ज्यादा बेनिफिट्स मिलता। मतलब लागू होना चाहिए। और देख सकते हैं ये लोग टेस्ट दे रहे हैं। इस टेस्ट का उद्देश्य मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि अब सर से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि गंगा किनारे जो आप टेस्ट लेते थे, जहां लगभग 10 से 15 हजार विद्यार्थी बैठ के देते थे, तो वहां भी आप चालू कीजिए। चूंकि अब 1 माह का समय है, 1 माह में कोर्स पूरा कर लेना बच्चों के लिए भी मुश्किल काम है और शिक्षक के लिए भी मुश्किल काम है। लेकिन क्या करिएगा, बिहार सरकार है और यहाँ के जो अधिकारी हैं ऐसे ऐसे फैसला देते हैं। जो विद्यार्थी 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, मौका 1 साल में मिलेगा, लेकिन 4 बार मिल जाएगा, लगातार नहीं मिलेगा, नॉन स्टॉप मौका मिलता है। और अभ्यर्थी को ऐसा परेशान कर दिया जाए, मेरा आरोप नहीं है, अभ्यर्थी ही आरोप लगा। कैसा तैयारी है बंधु? तैयारी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। टीआरई 3 जी, टाइम कम है, मेहनत कम है, दिक्कत लग रहा है, मेहनत ज्यादा। आप लोग अगस्त क्यों लेकर चल रहे थे? जी अगस्त पर होता तो अच्छा रहता जी। एक बात बताइए, जो आप लोग लगातार सप्लीमेंट्री के लिए आवाज उठा रहे थे, सरकार बोल दिया है कि सप्लीमेंट्री पूरा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का दे दिया गया, ऐसा क्यों दोहरा नीति हो रहा है?
कुछ कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए, और सबसे पूछ पाना संभव नहीं है, नवीन सर से पूछेंगे कि क्या क्या होना चाहिए इस TRE 3 में, क्या क्या सुधार होना चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी है उनको लाभ मिल सके, किस तरीका से पढ़ाई करना चाहिए, कैसे सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, जो गांव में है वो क्या करें, जो रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो क्या करें, खासकर महिलाओं के लिए फिर से 1 to 5 में 50% आरक्षण मिलेगा, इन लोगों के लिए थोड़ा सा लाभ। सर स्वागत है एग्जाम में। जी धन्यवाद। सर अभ्यर्थी ये उस उम्मीद में चल रहे थे कि अगस्त में होगा, 6-7-8 माह का समय मिल जाएगा, अच्छा तरीका से तैयारी कर लेंगे, लेकिन के पाठक सर किशनगंज जाते हैं और साफ तौर पर खुले मन से बोलते हैं कि 2 TRE दे रहे हैं आप लोग, भूलिए नहीं, एक TRE 3 और अगला TRE 4 जो अगस्त में लेंगे। सर बच्चे अब क्या करें, मात्र 1 माह का समय मिल रहा है, इसमें वो क्या करना चाहिए? TRE 3 या 4 क्यों, हम तो चाहते हैं TRE 5 TRE 6 कंटिन्यू रखे, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सर ये ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी एक आरोप लगा रहे हैं। ये होता है सिस्टम अपने अनुसार सारा कुछ रोटेट कराती है। आप 24 अगस्त को एग्जाम कैलेंडर दिए कि 24 अगस्त को हम एग्जाम लेंगे, अचानक उसको आप मार्च करते हैं। अब सबसे बड़ा परेशानी इन स्टूडेंट के साथ है कि एक ही साल में तीसरी बार आप एग्जाम लेने जा रहे हैं और अटेम्प्ट का बड़ा सा प्रश्न है कि आप 3 ही अटेम्प्ट फिक्स किए हैं, इस अटेम्प्ट को कंप्लीट हटाया जाए, स्टूडेंट अपने प्रतिभा के अनुसार सिलेक्शन उनका होगा, अटेम्प्ट का कोई बहुत मायने नहीं रखना होगा, क्योंकि इसी बार बहुत बच्चे डर से एग्जाम में बैठना नहीं चाहते हैं कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा, समय बहुत कम दिया जा रहा है, अब सर आखिर हम क्या करें। मतलब अटेम्प्ट सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है अटेम्प्ट, इसलिए सरकार को या तो अटेम्प्ट 3 के बदला 6 कर देना चाहिए या अटेम्प्ट हटा ही देना चाहिए। ये सबसे पहला मांग हमारा सरकार की तरफ से, इन स्टूडेंट के तरफ से सरकार के लिए होगा। शिक्षक अभ्यर्थी का नवीन सर पर यह उम्मीद है कि कम से कम TRE 3 जो लिया जाएगा उसका सीट जितना निकलेगा उतना रिजल्ट दिया क्यों नहीं जाता है, इसको हमेशा सीट क्यों बचा लिया जाता है? क्या ये केवल डाटा का खेल हो रहा है, सभी लोग चुप रह रहे हैं, इससे क्या समस्या, कितना अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, ये डेटा का ही खेल है। आप TRE 1 देख लीजिए, फ्रेशर कैंडिडेट कितने गए, सारा डेटा उसका मिला हुआ है। फिर उससे आधा से ज्यादा सीट बच करके TRE 2 में गया। TRE 2 में देखिए कि ओवरऑल फ्रेशर कितने गए, फिर उसी का आधा सीट बच करके अभी TRE 3 में ऐड हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है पाठक सर के द्वारा कि TRE 4 में 1 लाख प्लस वैकेंसी होंगी। अच्छी बात है, आप लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, बच्चों का उद्धार हो रहा है, उत्थान हो रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन इन बच्चों के बारे में भी, इन अभ्यर्थियों के बारे में भी आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 PRT के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज GS के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में 9-10 में भी GS प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं, और 11-12 के भी GS प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। एक बार सोचना होगा कि आखिर ये अभ्यर्थी चाहते क्या हैं। क्या आप जो अपने हिसाब से ये सारा चीज दे रहे हैं कि 1.5 महीना में एग्जाम ले लेना है, 1 महीने में एग्जाम ले लेना है, क्या ये अभ्यर्थी तैयार है उसके लिए? इनको एस्टेट भी मार्च में देना है और TRE भी देना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मल्टीपल एग्जाम देना है, 6 to 8 देना है, 9-10 देना है, 11-12 देना है। इतने बड़े सिलेबस को कैसे 1 महीने 1.5 महीने में मेंटेन किया जा सकता है? लेकिन अभ्यर्थी फिर भी इस बात से संतुष्ट होते हैं, माइंड मेकअप ये कर लिए हैं कि हमारे हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि सिस्टम के अनुसार हमको चलना है। जाति हमारे ऊपर क्यों नहीं हो, ये लोग बर्दाश्त बर्दाश्त कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अब 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन अभ्यर्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये अभ्यर्थी चाहते क्या हैं, क्या ये कंफर्ट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर सबसे बड़ा समस्या ये है, विद्यार्थी भाषा की तैयारी करते हैं, 4 से 5 घंटा देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, 10 से 15-20 मिनट भी समय देते हैं, अच्छा तरीका से बना के आते हैं, लेकिन अतुल सर के द्वारा उसको भाषा को हटा दिया जाता है। विद्यार्थी TRE 3 में ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें होगा कि हटेगा कि क्या होगा। अगर इस तरीका से ही परिवर्तन करना है तो पहले ही बता दिया जाए ताकि मेरा जो समय है इसको बचे। क्या इसमें सुधार होना चाहिए? बिल्कुल सुधार होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन जो देते हैं, कितना हद तक नोटिफिकेशन को फॉलो किए हैं आप, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं, TGT PGT गर्ल्स कैंडिडेट का, कि 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हम दे रहे हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 35% स्पेशल किए हैं तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर कैसे रह जाता है? जब आपका इतना हाई कट ऑफ जाता है तो फिर सीट वैकेंट कैसे रह जाता है? और जो आपने विकलांग कैटेगरी के लिए,
ईबीसी कैटेगरी के लिए जो निर्धारित सीटें हैं, तो अगर स्पेशल पूरा सीट आप भरते क्यों नहीं, उसे सीट बचा हुआ क्यों रह जाता है? इतना हाई कट ऑफ कैसे जा रहा है? टीआरई 1 का कट ऑफ मिला लीजिए और टीआरई 2 का कट ऑफ मिला लीजिए, इतना बड़ा असमानता दोनों में क्यों है? तो प्रश्न बहुत सारे हैं, जवाब आयोग को इस पर देना है और इसको गंभीरता पूर्वक, आप अदर स्टेट के महिलाओं की बात करें, हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जब स्पेशल बिहार के महिलाओं का स्पेशल रिजर्वेशन है या अदर स्टेट को आप बोल रहे हैं कि जनरल में काउंट किया जाएगा, तो यहाँ के महिलाओं में वहाँ के महिलाओं का रिजल्ट कैसे है? ये बड़ा सा प्रश्न है, इसको आयोग को जवाब देना चाहिए। तो बहुत जगह पे लूप होल है, लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं टीआरई 3.0 में सरकार जरूर इसको गंभीरता से लेगी और इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी। जिस तरीका से टीआरई 1 में कुछ कमी था उसको टीआरई 2 में दूर किया गया, टीआरई 2 में भी एक बहुत बड़ा कमी था, उसको टीआरई 3 में शायद दूर कर लिया जाएगा। सबसे बड़ा डिमांड ये है शिक्षक भर्ती को सर लेकर, क्योंकि अदर स्टेट में आप चले जाइए तो वहां पे डोमिसाइल नीति लागू है और विद्यार्थी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग के साथ भी कम से कम न्याय मिल सके। ये आए दिन से, जिस दिन से टीआरई 1 आया उसी दिन से ये समस्या है। सर इसको आप क्या कहिएगा, इस पर डोमिसाइल को लेकर क्या कहिएगा? क्या शिक्षक भर्ती में सभी जगह लागू है तो बिहार में भी होना चाहिए? डोमिसाइल एक बड़ा सा प्रश्न है। अगर आप देखेंगे, अगर जिस तरीके से बिहार उदारवादी दृष्टिकोण अपनाई हुई है, हम मानते हैं कि बिहार के बच्चे भी दूसरे जगह एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इस मामले में क्या रूल अपनाती है? बगल में झारखंड है, बगल में मध्य प्रदेश है, आप देखिए कि वहां पर क्या रूल अपनाई है। तो विभेद इसमें नहीं होना चाहिए। जो अदर स्टेट वाले कर रहे हैं निश्चित रूप से उसको फॉलो करते हुए दोनों में समान विचारधारा वाली बात होनी चाहिए। हम आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं तो आप भी हमारे लिए दरवाजा खोलिए, तभी तो समानता रह पाएगी। नहीं तो यहाँ के स्टूडेंट में स्वाभाविक रूप से आक्रोश कायम रहेगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप भी रूम पर बैठ के तैयारी करते हैं या ग्रुप में तैयारी करते हैं या कहीं संस्थान में तैयारी करते हैं, वहां संख्या लिमिट होता है 100, 50, 200 या 2, 4, 5 में देते हैं, अपने आप को आंक नहीं पाते हैं। क्योंकि अब एक माह समय है, सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और सेट प्रैक्टिस में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करिएगा। कई सारे टॉपर जो सर के यहाँ कई सारे दिनों से टेस्ट चल रहा है उस पर भी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट समय दीजिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर गंगा किनारे आप टीआरई 1 में भी टेस्ट लिए, टीआरई 2 में भी लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या टीआरई 3 में उम्मीद किया बच्चे करें कि आप लेने वाले हैं? निश्चित रूप से इसी रविवार से, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा सारा रूम भरा हुआ है, अब संभव नहीं है कि हम अभ्यर्थी को बैठा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मतलब आने वाले रविवार को पटना कॉलेज के पीछे काली घाट कह लीजिए, कदम घाट पर हमारा ओपन टेस्ट होगा। 6 to 8 का होगा, 9, 10 का होगा, 1 to 5 का होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर पूरा डिटेल रूटीन हम दे देंगे कि किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होना है। और मॉर्निंग में 7 बजे से हमारा वहाँ टेस्ट होगा, 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। और इसमें सारे अभ्यर्थी को फायदा होना है क्योंकि वहाँ हजारों अभ्यर्थी, 10,000 प्लस बच्चे वहाँ पर टेस्ट में शामिल होंगे। तो जितने अधिक बच्चे रहेंगे उतने अधिक अभ्यर्थियों के बीच आप अपना रैंक देख पाएंगे। इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। एक्चुअल कंपटीशन क्या होता है ये वहीं पर आपको पता चलेगा। तो सभी अभ्यर्थी कहना चाहते हैं कि शनिवार को हमारा 1 बजे से 3 बजे भिकनापारी सेंटर, बाजार समिति सेंटर, मुसल्लापुर में किसान कोल्ड स्टोर सेंटर 1 से 3 के बीच में वहां हमारा टेस्ट चलेगा। लेकिन रविवार वाला टेस्ट हमारा गंगा घाट पर मॉर्निंग में 7 बजे से। सर अभी जो आप पिछला टेस्ट देखें या उससे पहले चले जाएं, क्या स्कोर आ रहा है ताकि बच्चे संतुष्टि करें? कुछ एक आंकड़ा टॉप 10 वाले बच्चे का, ताकि उससे मिलाकर बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। किसी का किसी टेस्ट में कम अंक आया, किसी टेस्ट में बढ़ गया, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि और पटना के बच्चे हैं या अलग जगह जो दे रहे हैं, कितना स्कोर हो रहा है? सर एक्चुअली में है क्या कि अभी ये निर्भर करता है कि प्रश्न के लेवल पर। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हम बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक रूप से स्कोर डाउन चला जाएगा, थोड़ा कम कर देंगे तो स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अपना उद्देश्य ये होता है कि जिस तरीके से आयोग में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से बीपीएससी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, तो उससे 10 to 20% क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा के लेकर के चलें, जिससे कि ये इस तरह का क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट फील करेंगे। अभी आप देखेंगे जो ये देखिए साइंस और मैथ का जो कल हमने जो टेस्ट लिया है, इसमें 120 में 85 टॉपर को आया है और एक एक मार्क्स के मार्जिन पर 10 प्लस बच्चे हैं, 10, 11, 12 बच्चे एक एक मार्क्स के मार्जिन पर। इसी में आप देखेंगे कि 1 to 5 में 78 हाईएस्ट स्कोर गया है 120 में। आप फिर देखेंगे सोशल साइंस में
हिस्ट्री पॉलिटी में 96 हाईएस्ट 96 गया, गया। 96 हाईएस्ट गया है। तो ये क्वेश्चन पर भी निर्भर करता है, इसलिए बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मन से तैयारी करें, क्योंकि टीआरई 1 से ज़्यादा कट ऑफ टीआरई 2 का रहा, टीआरई 2 से ज़्यादा कट ऑफ टीआरई 3 में रहने की संभावना है, और आगे टीआरई 4 भी सामने है। इसलिए पूरा डिवोशन के साथ पढ़ाई करें। अगर समय कम है तो ये मान करके चलें सबके लिए कम है, इस बात से आप संतुष्ट होने का प्रयास करें। अब सिस्टम को दोष देने से बहुत फायदा नहीं है, अधिक से अधिक मेहनत करने से ही आपको फायदा होना है और इसी राह पे चलना है। और बाकी लास्ट मोमेंट में जो आपने प्रीवियस जो 2 एग्जाम हुआ है उसको आधार बना करके उस तरह के क्वेश्चंस का लगातार तैयारी करें। अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर भी ऑनलाइन मोड में एकदम मिनिमम में सब बैच दिया गया है। ऑफलाइन क्लास भी चल ही रहा है, तो जिन बच्चों को लगता है कि हमको ट्विटर का मदद की जरूरत है तो वो मदद ले सकते हैं, नहीं तो खुद से तैयारी करें, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लास्ट प्रश्न है सर, जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 हुआ या 2 हुआ उसमें एनसीईआरटी को प्राथमिकता दिया गया, एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्रश्न उठाए गए, फिर भी कट ऑफ बढ़ रहा है। इस बार भी कट ऑफ बढ़ जाए, क्या हो वो कोई नहीं बता सकता है, प्रश्न के लेवल पर रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़े ताकि 3 बार, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तीनों एग्जाम देंगे तो 3 बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनको ये पहला मौका मिलेगा, थोड़ा वो हतोत्साहित है। तो एनसीईआरटी को और एससीईआरटी को लेकर आप क्या कहिएगा? जैसे क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना होगा उनको। देखेंगे कि पिछले बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। अब सवाल ये होता है, इतनी मोटी मोटी बुक होती है 6ठा से लेकर 12वां तक का, तो अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म के द्वारा भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से एक बुक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 7 अलग अलग वॉल्यूम में निकाला गया है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। उसमें 6ठा से 12वां तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी का कम्बो है। तो अगर बच्चे चाहें तो उस बुक को लेकर के लाइन बाय लाइन स्टडी कर सकते हैं, और 100% है कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट इसका होना ही है। अभी प्रैक्टिस वर्क बुक भी मंडे से आना स्टार्ट हो जाएगा। मंडे को मैथ का आ जाएगा, फिर मैथ एंड साइंस का आएगा, बुध बृहस्पति तक में सोशल साइंस और सब्जेक्ट का आ जाएगा। और क्वेश्चन बैंक भी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जल्द ही आपको मंडे ट्यूसडे से मिलने लगेगा। तो इसको बेस बना पढ़िएगा तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, ये गारंटी है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर कर दें। एक बात बता दें, इस तरीका से आपको हमेशा से वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। जय हिंद।